अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम एक और छोटे मगर इम्पैक्टफुल ग्रामर पॉइंट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिफरेंस पढ़ेंगे फ्यू और अ फ्यू के दरमियान कि फ्यू और अ फ्यू में क्या डिफरेंस होता है। ये दोनों वर्ड छोटे लेकिन इनका फ़र्क समझना आपकी इंग्लिश को नेचुरल, प्रोफेशनल और क्लियर बनाता है। सबसे पहले समझते हैं फ्यू और अ फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन टून और मीनिंग में फ़र्क होता है। दोस्तों, फ्यू का मतलब होता है बहुत कम या ऑलमोस्ट नन, नेगेटिव या डिसअपॉइंटिंग फीलिंग्स देता है। जबकि अ फ्यू का मतलब होता है कुछ, यानी थोड़ा लेकिन काफ़ी, पॉजिटिव या होपफुल फील देता है, राइट? ये वर्ड्स काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होते हैं, जैसे बुक्स, फ्रेंड्स, एप्पल्स, चांसेस, आइडियाज एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। छोटी सी ग्रामर मिस्टेक पूरे सेंटेंस के मीनिंग को बिगाड़ कर रख देती है। जब आप फ्यू को अ फ्यू की जगह यूज करते हैं तो सेंटेंस की फीलिंग बदल जाया करती है। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कब फ्यू यूज करना है और कब हम अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे और कैसे अपनी इंग्लिश को लॉजिकल और बैलेंस्ड बनाएंगे। दोस्तों, समझते हैं कि फ्यू और अ फ्यू के दरमियान क्या फीलिंग्स होती हैं, क्या इसके मीनिंग्स होती हैं और कौन-कौन सी एग्जांपल्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्यू को। फ्यू के मीनिंग्स होते हैं ऑलमोस्ट नन, यानी ना होने के बराबर, और इसकी फील जो है वो नेगेटिव होती है। और इसके एग्जांपल्स पे नज़र डालिए तो हम कह सकते हैं फ्यू पीपल, फ्यू आइडियाज वगैरह। जबकि अ फ्यू जो है वो सम और इनफ के मीनिंग देता है, यानी कि काफी या कुछ थोड़ा, लेकिन पॉजिटिव इसकी फील होती है। अ फ्यू एप्पल्स और अ फ्यू चांसेस इसकी एग्जाम्पल हो सकती हैं। दोस्तों, जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि फ्यू जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, प्रॉब्लमेटिक है, और अ फ्यू जो है वो पॉसिबिलिटी यानी इम्कान को जाहिर करता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं अ फ्यू और अ फ्यू का इस्तेमाल कैसे सेंटेंस के मीनिंग्स को बदल दिया करता है। तो सबसे पहली एग्जाम्पल है, ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। उसके कुछ दोस्त हैं, यानी ना होने के बराबर एक प्रॉब्लम है। ज़्यादातर ये बंदा अकेला ही रहा करता है। ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, एक पॉजिटिव फीलिंग है, होपफुल है। उसके दोस्त हैं, कुछ दोस्त हैं, यानी कि कुछ दोस्त हैं, ना होने के बराबर नहीं है, मतलब 2-4 दोस्त हैं जिससे उसका वो अपने दिल की बात कर लेता है, वक़्त गुज़ार लिया करता है। सेकंड एग्ज़ाम्पल पर नज़र डालिए तो देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ विनिंग। जीतने के कम चांसेस हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं। एक नेगेटिविटी क्रिएट करता है, एक नेगेटिव फील देता है। जबकि देयर आर अ फ्यू चांसेस ऑफ विनिंग, यानी कि अ फ्यू का इस्तेमाल जब इसी सेंटेंस में हम करेंगे तो ये एक होपफुल मीनिंग और फीलिंग देता है, यानी कि चांसेस हैं जीतने के। हम कोशिश करें तो यकीनन हम जीत सकते हैं। एग्जाम्पल 3 देखिएगा, शी आंसर्ड फ्यू क्वेश्चंस। उसने बहुत कम सवालात के जवाबात दिए हैं और उसकी परफॉर्मेंस खासी बुरी रही। बहुत कम परफॉर्मेंस का इज़हार उसने किया। जबकि इसी सेंटेंस में हम अ फ्यू का इस्तेमाल करें तो हम कहेंगे शी आंसर्ड अ फ्यू क्वेश्चंस, यानी कि एक पॉजिटिव फील है, एक होपफुल फील है, यानी कि कुछ तो इसने जवाब दिए हैं। शायद उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाए और उसको पॉजिटिव रिजल्ट मिले इस चीज़ का। तो एग्जाम्पल 4 देख लीजिए, वी हैव फ्यू मिनट्स लेफ्ट। हमारे पास बहुत ही चंद मिनट रह गए हैं, बहुत ही कम टाइम रह गया है, टाइम ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। जबकि इसमें अ फ्यू का इस्तेमाल करेंगे तो हम कहेंगे वी हैव अ फ्यू वी हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट। हमारे पास चंद मिनट रह गए हैं, टाइम बहुत थोड़ा सा है, लेकिन शायद इस वक्त के दौरान हम अपने काम को मुकम्मल कर लें। हर एग्जाम्पल में फ़र्क सिर्फ वर्ड्स का नहीं, मीनिंग्स का भी हुआ करता है दोस्तों।
दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी गलतियों को जो आमतौर पर या अक्सर लोग किया करते हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू पार्टी। तो पार्टी में फ्रेंड्स का होना ज़रूरी है, यानी जितने ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे इतनी एन्जॉयफुल पार्टी होगी। तो आप नहीं कह सकते कि आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि फ्यू एक नेगेटिव फीलिंग्स देता है, यानी कि दोस्त अगर 2-4 हों तो फिर पार्टी में मज़ा नहीं आएगा। इसी सेंटेंस को जो करेक्ट करेंगे हम, एक पॉजिटिव फील लाएँगे इसमें, तो ये होगा आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, आई एम गोइंग टू पार्टी। ये सही सेंटेंस है, मेरे कुछ दोस्त हैं और मैं पार्टी में जा रहा हूँ, राइट? अगली जो गलती आमतौर पर लोग करते हैं वो सेंटेंस है कि शी हैज़ फ्यू आइडियाज़, शी विल प्रेज़ेंट देम। अब ज़ाहिर है मैंने कहा कि फ्यू जो है एक नेगेटिव फ़ील देता है, बहुत ही कम आइडियाज़ हों तो उसको प्रेज़ेंट करना और उससे बेहतर नताइज अख़ज़ करना क़दरे मुश्किल है। जबकि ये सेंटेंस अगर यूँ हो कि शी हैज़ अ फ्यू आइडियाज़ एंड शी विल प्रेज़ेंट देम, तो ये एक होपफुल मीनिंग देता है कि उसके पास कुछ तो आइडियाज़ हैं, जब वो उन्हें प्रेज़ेंट करेगी तो उसके पॉज़िटिव रिस्पॉन्स आएगा, उसका अच्छा रिज़ल्ट उसको मिल पाएगा। अगर आप पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो अ फ्यू यूज करते हैं, राइट? अब हम एक क्विज की मदद से कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं, समझते हैं और इसके पॉजिटिव या नेगेटिव, होपफुल या आप डिसअपॉइंटिंग मीनिंग्स क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों। जैसे कि पहला सेंटेंस है ही हैज़ ब्लैंक क्लोज फ्रेंड्स। तो यहाँ आप अ फ्यू और फ्यू में से कोई एक वर्ड का इंतखाब करेंगे। तो जब आप अ फ्यू कहेंगे तो आप कहेंगे ही हैज़ अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, उसके कुछ तो क्लोज फ्रेंड्स हैं। एक पॉजिटिव फील देता है। जबकि अगर आप इसमें सिर्फ फ्यू का इस्तेमाल करें तो सेंटेंस हो जाएगा ही हैज़ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स, उसके उसके ना होने के बराबर क्लोज फ्रेंड्स हैं। अगला सेंटेंस देखिए, वी फाउंड ब्लैंक यूजफुल टिप्स। हमारे पास बहुत ही कम टिप्स हैं, यूजफुल यानी मुफीद टिप्स हैं। तो अगर आप इसको पॉजिटिव सेंस देना चाहें तो आप कहेंगे वी फाउंड अ फ्यू क्लोज टिप्स। हमें कुछ ही यूजफुल टिप्स मिली हैं, यानी कि कुछ तो मिली हैं जिससे हम अपना काम को पाए तकमील तक पहुंचा सकते हैं। जबकि यही सेंटेंस जब फ्यू से बनाएंगे तो ये हो जाएगा वी फाउंड फ्यू यूजफुल टिप्स, यानी एक नेगेटिव फीलिंग ये क्रिएट करेगा। देयर आर ब्लैंक रीजंस टू वरी। अगर हम यहाँ अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं तो हम कहेंगे देयर आर अ फ्यू रीजंस टू वरी। परेशान होने के लिए, फिक्रमंद होने की बहुत ही कम वजूहात हैं। तो अ फ्यू एक पॉजिटिव सेंस देगा, लेकिन क्योंकि अब वरी है तो फिर हमें इसको फ्यू ज़्यादा सुइटेबल वर्ड लगता है कि देयर आर फ्यू रीजंस टू वरी। ज़्यादा परेशान होने वाली बातें नहीं हैं, बहुत कम हैं। अगला सेंटेंस है शी गॉट ब्लैंक मार्क्स एंड पास। उसने कम मार्क्स लिए लेकिन पास हो गई। अगर एक पॉजिटिव सेंस देना चाहें तो हम कहेंगे शी हैज़ अ फ्यू मार्क्स एंड पास्ड, राइट? इसी तरह जो अगला सेंटेंस है आई रेड ब्लैंक बुक्स ऑन ऑन द टॉपिक। और इसमें अगर आप पॉजिटिव फील देना चाहें तो आप कहेंगे आई रेड अ फ्यू बुक्स ऑन द टॉपिक। मुझे कुछ ही किताबें मिली हैं, लेकिन हम मतलूबा नताइज अक्स कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स पर डिस्कस कर सकते हैं। तो दोस्तों अ फ्यू और फ्यू दोनों में से कोई एक वर्ड लगाएंगे, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि फ्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव सेंस देता है और अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव फील देता है, राइट? अब हम कुछ स्पोकन प्रैक्टिस सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं। मेरे साथ बोलकर फ्लुएंसी प्रैक्टिस करें। सेंटेंस नंबर 1 है आई हैव अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स। नंबर 2, he made few mistakes. Number 3, there are a few options left. Number 4, she has few complaints. Number 5, we took a few pictures at the event. रोजाना 5 जुमले बोलने की आदत डालें और ग्रामर भी सुधारें और बोलना भी, राइट? बेहतर ग्रामर और प्रैक्टिस के लिए आपको सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। दोस्तों
जो बात हमें समझने की है वो ये है कि जब नेगेटिव फील दिखानी हो तो हम फ्यू का इस्तेमाल करेंगे, फ्यू को यूज़ करेंगे। जब होपफुल टून हो तो फिर हम अ फ्यू का इस्तेमाल करते हैं। ये वर्ड सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होते हैं। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हो। प्रैक्टिस और एग्जाम्पल से क्लैरिटी आती है और थ्योरी से नहीं आती है। दोस्तों, प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। एक छोटी-सी कन्वर्सेशन हम जुनैद और जमशेद के दरमियान देखते हैं कि क्या यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव फील सेंटेंसेस के ज़रिए हमें मिलती है। तो जुनैद जमशेद से कहते हैं कि डिड मैनी पीपल कम टू द इवेंट? क्या बहुत सारे लोग इवेंट में आएंगे? तो जमशेद ने आंसर दिया, नो, ओनली फ्यू पीपल कम। नहीं, बहुत ही कम लोग इवेंट में आएंगे। लेकिन नेगेटिव फील है इस सेंटेंस में। फिर जुनैद ने कहा कि डू यू हैव एनी आइडियाज़? क्या आपके पास आपको कुछ आइडिया है इस चीज़ का? तो जमशेद ने कहा, यस आई हैव फ्यू आइडियाज़ टू शेयर। जी हाँ, मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ। एक पॉजिटिव फील है इस सेंटेंस के अंदर। मैं आप सबको दिल से शुक्रिया कहता हूँ कि आपने ये वीडियो एंड तक देखी। ग्रामर समझना सिर्फ रूल का काम नहीं है, ये एक क्लैरिटी और कनेक्शन का सोर्स भी है। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आपका फीडबैक हमें बेहतर बनाता है, तो अपने फीडबैक से हमें आगाह करते रहिए और तब तक बोलते रहिए और सीखते रहिए और ग्रामर से दोस्ती बनाए रखिए। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ अपनी अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।